नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं जनगणना के बारे में। तो ये 2011 की जनगणना। तो सबसे पहले जनगणना के बारे में परिभाषा जान जाते हैं। जनगणना किसी देश की जनसंख्या, संरचना, लिंग अनुपात, व्यवसाय, आयु, धर्म आदि की जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया। भारत में जनगणना प्रतिवर्ष 10 वर्ष में कराई जाती है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठा लो, जनगणना से क्वेश्चन आता ही आता। तो ये टॉपिक जो है बहुत बीबीआई 1 से 2 नंबर के लिए। तो भारत की 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। जनगणना प्रतिवर्ष 10 वर्ष में कराई जाती है। ठीक है। जनगणना 2011 का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ 08 करोड़ थी। पुरुष जनसंख्या लगभग 62.37 करोड़ थी। अब महिला 58.64 करोड़। भारत विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ये अभी तो पहला नंबर पे है, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से अभी एग्जाम में आएगा तो आपको दूसरा ही मारना है। अभी पहला नंबर पे भारत है और दूसरा पर चीन है, लेकिन ऑफिशियल डाटा अभी जनगणना का नहीं है। तो भारत विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5 भारत में रहता है। यानी कि विश्व में अगर 100 पूरा दुनिया में 100 आदमी है तो उसमें से 17 आदमी सिर्फ भारत में रहता है, भारत की जनगणना के हिसाब से। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। यानी कि 1 वर्ग किमी में 382 व्यक्ति रहता है। 2001 में जनसंख्या घनत्व जो था 324 था। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो था 17.64 रही। भारत का लिंग अनुपात 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर लिंग अनुपात है। 2011 में लिंग अनुपात जो था 933 था। बाल लिंग अनुपात 919 था। भारत की साक्षरता दर 74.04 है। पुरुष साक्षरता दर जो 82.14 है। महिला साक्षरता दर जो है 65.46 है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली जो है 1 वर्ग किमी में जो रहता अभी दिल्ली में 11,000 के आसपास, 11,000। अब बिहार में 1100, ये आपको याद रखना, अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। राज्य में सबसे ज़्यादा बिहार में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। प्रति व्यक्ति जो है 17 है प्रति। भारत का सबसे अधिक साक्षरता राज्य जो है केरल है, 93% है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार था। बिहार जो है सबसे कम है। बिहार की साक्षरता दर 61.80 थी। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य जो है केरल है। केरल में प्रति 1000 पुरुष में महिला की संख्या जो है 1084 है। यानी कि महिला केरल में ज़्यादा है। और हरियाणा में पुरुष से कम महिला है, बहुत कम, 847 के आसपास हरियाणा में महिला। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा 879 था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है थाने महाराष्ट्र था। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग वैली था। सबसे अधिक साक्षरता जिला जो है सर्पी मिजोरम। सबसे कम साक्षरता जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश। भारत में कुल 640 जिले थे। भारत में कुल 28 राज्य थे। भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अभी 8 है। 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या जो है 31% शहर में निवास करती है। यानी कि 68% अभी भी ग्रामीण जनसंख्या, यानी 31% आदमी जो भी है शहर में रहता। अभी भी सब ग्राम में रहता, गांव में। ठीक है, अभी भी सब गांव में ही बस रहा। अब आगे का डाटा अलग होगा। जनसंख्या 2011 के आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 का जो जनसंख्या आयुक्त थे वो कौन थे? सी चंद्रमौली। जनगणना 2011 के आयुक्त सी चंद्रमौली थे। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। और किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मियो था उस टाइम में पहली जनगणना। तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। 2011 जनगणना में बायोमेट्रिक जानकारी भी ली गई थी। बायोमेट्रिक जानकारी 2011 की जनगणना में ली गई थी।
भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR 2011 से जुड़ा था। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र, सबसे अधिक आदमी महाराष्ट्र में ही रहता है, शहर में। गोवा का जनसंख्या घनत्व जो है 394 प्रति वर्ग किमी है। बिहार की कुल जनसंख्या 10.4 करोड़ है, यानी कि 10 करोड़ 40 लाख। बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जैसे पहला में मान लीजिए उत्तर प्रदेश है ना, दूसरा में हो गया आपको महाराष्ट्र, तीसरा में हो गया बिहार। तो ये है। बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। बिहार की जनसंख्या वृद्धि जो है 25.42 थी। बिहार का लिंग अनुपात 918 है, यानी कि 1000 पुरुष पे 918 महिला है। बिहार की साक्षरता दर जो है 61.80 थी। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20 है। बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51.50 है। बिहार का सबसे अधिक साक्षरता जिला जो है रोहतास है। बिहार का सबसे कम साक्षरता जिला पूर्णिया है। जनगणना संविधान की संघ सूची का विषय है। ये जनगणना जो आता है ना संविधान में संघ सूची का विषय, एक होता राज्य सूची, एक होता संघ सूची, एक होता समवर्ती सूची, तो एक होता अविशिष्ट सूची। लेकिन ये जो है संघ सूची यानी केंद्र के अंदर जनगणना आता है, राज्य के अंदर नहीं आता। अगर समवर्ती सूची है तो दोनों के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन ये है संघ के अंदर, इसलिए संघ सूची है। जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है, यानी गृह मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत जनगणना होता है। 2011 जनगणना में कुल जनसंख्या में पुरुष की भागीदारी 51.54 थी। महिलाओं की भागीदारी लगभग 48-46 थी। भारत का दशक 2001 से 2011 में जनगणना वृद्धि में कमी दर्ज की गई है। नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। दमन और दीव का लिंग अनुपात सबसे कम था। पुडुचेरी का लिंग अनुपात सबसे अधिक था। ये देखिए भारत की जनसंख्या कितने वर्ष में, 10 वर्ष में होती है। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़। भारत का लिंग अनुपात कितना था, 943। ये बहुत बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक साक्षरता राज्य कौन है, केरल। सबसे कम साक्षरता राज्य कौन है, बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, बिहार। जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। जनगणना 2011 के आयुक्त कौन थे, C चंद्रमौली। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये रहा आपको जनगणना का क्वेश्चन। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना।